Hello everyone. Hi, this is Ashutosh Mishra from Go Live E-Technology. Welcome to our platform. Welcome to our YouTube channel. आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जब आप एक डिजिटल बोर्ड परचेज करते हो, आप एक कैमरा PTZ कैमरा जो आजकल बहुत बेचा जा रहा है उसको परचेज करते हैं, स्टूडियो सेटअप आप लेते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एस्पेक्ट्स होते हैं और आपको वेरियस ऑफ आंसर मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस आंसर्स के मिलते हैं। एक वेरिएंट मेरा भी है, आप जरा उसको भी सुनिए। मेरी चाहत है, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपना बेस्ट आपको आंसर दूं ताकि आप एक राइट डिसीजन लेने में आपको एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ पाए। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आपने हमसे पूछे हैं, क्या क्या बेस्ट आंसर्स हैं उसके मेरे एंड से, वो मैं आपके बीच डिलीवर करूंगा। हो सकता है इससे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो जाएं जब डिसीजन लेने में इश्यूज आते हैं। तो मैं जो लोग भी इस प्रोडक्ट को परचेज करने वाले हैं, भाई फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बहुत सारी वीडियोस पीछे भी हैं, आगे भी बनेंगी और बहुत सारे पार्ट बनेंगे, बट बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जिस पे हम बात ही नहीं करते। फाइनेंस ऑप्शन क्या है, ये सीओडी पे क्यों नहीं मिलता, 100% एडवांस पेमेंट क्यों दें, ट्रस्ट कैसे करें, कौन सा ब्रांड लें। कोई कहता है मेरा पैनल ले लीजिए सर, ये मेरा खुद का ब्रांड है। कोई कहता है नहीं ये मेरा ब्रांड नहीं है। कोई कहता है कि भाई ये ब्रांड ले लो, वो वाला ब्रांड अच्छा है, ये खराब है, वो अच्छा है, पर कैसे खराब और कैसे अच्छा कोई नहीं बताता। ओपीएस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, ओपीएस की कॉस्ट में वेरिएशन क्यों है, पैनल की कॉस्ट में वेरिएशन क्यों है, पास से ले पैनल की दूर से ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैनल में आई है कि नहीं आई, ये है क्या चीज। इन सारे सवालों का जवाब मैं अपने भरसक कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करूं। कुछ मैंने यहाँ हैशटैग लिख रखे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के हैं, लाइक जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, और इन सारी इस वीडियो का जो मेरा मेन लॉजिक है, आई होप सो मैं हट जाऊं ताकि आपको साफ साफ दिखे आपके सवाल, हमारे आंसर, आप तक सही प्रोडक्ट जो आपकी नीड है एक्चुअल में, एट बेस्ट प्राइस, नॉट द चीपेस्ट, दी बेस्ट। मैंने यहाँ बेस्ट प्राइस लिखा है, एट बेस्ट प्राइस कैसे पहुंचाएं। और उसके अलावा हमारी एक और फरमाइश है, एक और इच्छा है हम लोग की, गो लाइव टीम की, कि अगर आपको हमारे सवाल, हमारे जवाब, आपके सवाल और आपके हमारे जवाब अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके अलावा हमसे प्रोडक्ट परचेज करें नीचे दिए गए नंबर्स पे। और इसके अलावा चलिए बहुत समय नहीं लेता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपके पॉइंट्स को मैं डिफाइन करूंगा। ये छोटी छोटी एक वीडियो सीरीज होगी जिसमें अलग अलग पार्ट को मैं इलेबोरेट करने के अपने भरसक कोशिश करूंगा ताकि आप एक राइट डिसीजन पे पहुंचे। मेरा मेजर फोकस यहाँ पे डिजिटल बोर्ड और पीटीजेड कैमरा पे रहेगा, क्योंकि जब आप स्टूडियो सेटअप करते हो तो ये दो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपकी मेजर कॉस्टिंग जाती है। तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड कंपोनेंट पे हम बात करने वाले हैं, बहुत समय नहीं लूंगा, चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ हैशटैग्स हैं, जैसे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं कि कौन से ब्रांड का लें, ओपीएस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जरा इन सबको हम समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है विच ब्रांड, जरा इसको समझते हैं। विच ब्रांड, ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो है, हमारा क्वेश्चन है ब्रांड। अब ब्रांड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आजकल की डेट में जब आप मार्केट पे निकलते हो प्रोडक्ट परचेज करने, खास तौर पे ये इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, मेरे से बहुत सारे कस्टमर्स जब बात करते हैं, एक कस्टमर का फोन आया रिसेंट में पुणे से, उन्होंने मुझसे एक बात कही, आशुतोष जी कहाँ से बात कर रहे हैं। मैंने अपना नाम बताया, सर आशुतोष बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कहाँ से बोल रहे हैं, मैंने कहा सर गोलाइव टेक्नोलॉजी से बोल रहा हूँ, बताइए आपका कंपनी का ब्रांड नेम क्या है, गोलाइव के नाम से पैनल है। मैंने कहा नहीं सर फिलहाल तो नहीं है। बेसिकली वो कंफ्यूज थे, जिधर कॉल करो वो एक नया ब्रांड, सर मेरे ब्रांड का नाम ये है, मेरे ब्रांड का नाम ये है, इस ब्रांड का ले लीजिए, ये बाकियों से बेटर है, वो बाकियों से बेटर है। एक्चुअल में कौन सा ब्रांड बेटर, और कुछ दो नाम जो बहुत फेमस चलते हैं मार्केट में, एक तो है मैक्सअप और दूसरा इवोटा। मैक्सअप और इवोटा दोनों के ही हम ऑथराइज डीलर हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके लिए हम काम करते हैं। मैक्सअप, इवोटा, एलजी, सैमसंग, अदर ब्रांड्स, मोस्ट ऑफ देम आर व्हाइट लेबल्ड। आप सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, कौन सा बढ़िया है, ये तो भाई आप मेरे से शायद ज्यादा जानते हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और शायद मैं बताऊंगा तो मैं तो यही कहूंगा मेरे यहाँ से ले लो, जो मैं बेच रहा हूँ वो सबसे बढ़िया है। लेकिन सबसे पहला ये टर्म है ना जो इन सारी बातों में सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, मेजर इंपॉर्टेंस जिस पार्ट की है, जो आपका टेंशन है, दिस टर्म व्हाइट लेबलिंग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं कुछ एस्पेक्ट्स आपके संग शेयर करता हूँ। व्हाट इज व्हाइट लेबलिंग? व्हाइट लेबलिंग क्या होती है? अगर कोई कंपनी, कोई डीलर अपने नाम से या किसी ब्रांड नेम से, जैसे मेरी कंपनी का नाम गो लाइव है, मैं कोई ब्रांड निकाल दूं, लाइव लाइव नाम से एक पैनल लॉन्च कर दूं, तो ये मेरा ब्रांड हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग में होता क्या है कि मैं खुद प्रोडक्ट नहीं बनाता अपनी फैक्ट्री में, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं। सबसे पहली बात, डिजिटल बोर्ड की इंडिया में अभी तक कोई फैक्ट्री है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे असेंबली लाइंस है। जितने भी हैं सब असेंबल करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जो इस डिजिटल बोर्ड को बनाने में इस्तेमाल होता है। वो टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास है, ओपन सेल। ओपन सेल एक ऐसी पार्ट है इस पैनल का, सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट है, जो कि कहीं बना ही नहीं है इंडिया में, जो अभी तक की मेरी इंफॉर्मेशन है। जितना मुझे पता है और जितना मैंने रिसर्च किया है, उस हिसाब से 110% करेक्ट है। और मुझे इतना पता है कि मैंने खूब रिसर्च किया है। ओपन सेल इंडिया में बन ही नहीं सकता, तो पैनल की फैक्ट्री इंडिया में है ही नहीं। असेंबलिंग होती है, पार्ट्स मंगा के यहाँ असेंबलिंग करी जाती है। और बहुत सारे इंपोर्टर्स हैं जिनको आप नाम से जानते हैं अलग अलग, वो ब्रांड नेम्स अपने बताते हैं, बट वो इंपोर्टर्स हैं बहुत सारे जो बल्क में इंपोर्ट करते हैं 500 1000 यूनिट पैनल की। उन इंपोर्टर से कुछ छोटे डीलर्स या कुछ डीलर्स, छोटा वर्ड गलत है, छोटा मैं किसी को नहीं कह रहा, अच्छा खासा काम कर रहे हैं जो 100-200 पैनल बेच रहे हैं, वो उनसे लेते हैं वो पैनल। और उसका तरीका क्या रहता है कि भाई हर 100 पैनल पे उनको 4 यूनिट दे दी जाती हैं एक्स्ट्रा, यानी 100 खरीदो 4 मुफ्त पाओ। उसके हिसाब से क्या होता है, वो अपने ब्रांड नेम को लिख सकते हैं और वो 4 ही उनकी सर्विस एंड सपोर्ट होता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, आजकल कुछ जो बड़े इंपोर्टर्स हैं वो ये भी करते हैं कि भाई आप मेरे से पैनल ले लो, इस पे आप अपना नाम लो, पैनल की स्टैंडर्ड वारंटी 3 ईयर होती है, 3 साल तक हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। बस होगा क्या, पैनल जो आपके प्रीमाइसेस से, जहां कस्टमर है उनके प्रीमाइसेस से, जो हमारे इंपोर्टर हैं, जो हमारे भाई साहब हैं, जो मेन ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उन तक पहुंचाएं और उसके बाद वो सही कर देंगे और दोबारा वहां से आप तक पहुंचाएं। भाई इस प्रोडक्ट में इतना मार्जिन नहीं है कि व्हाइट लेबलिंग करके बेचने वाले आपका सामान आपके प्लेस से उठा के यहाँ लाएंगे और यहाँ से उठा के वहां पहुंचा देंगे वापस आपके यहाँ तक। वो आपको सर्विस एंड सपोर्ट में इशू क्रिएट होगा ही होगा। तो इसलिए व्हाइट लेबल प्रोडक्ट ना लें, ये बहुत ज्यादा इशू आता है किसी ब्रांड नेम के साथ से, जैसे मैक्सअप, इवोटा, सैमसंग, एलजी और अदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मैं किसी की बुराई करने यहाँ नहीं आया हूँ, व्यूसोनिक है, बेनक्यू है, अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड्स हैं, इनमें आप जा सकते हैं। अब इसमें व्हाइट लेबलिंग वर्ड क्या है, जरा इसको समझते हैं। व्हाइट लेबलिंग का मतलब क्या हुआ, इन ब्रांड से अगर कोई अपना प्रोडक्ट ले रहा है, उस पर अपने नाम का ठप्पा लगा के बेच रहा है, दैट इज व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग अगर मैं चाहूं तो मैं भी अपने नाम से निकाल के बेच सकता हूं। लेकिन इशू क्या है कि व्हाइट लेबलिंग में बहुत बड़ी एक सपोर्ट टीम होनी चाहिए, एक सर्विस टीम होनी चाहिए। उस सर्विस टीम का एक प्रीमाइसेस पे भी नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सिटीज पे होनी चाहिए, ताकि ये ऑन साइट वारंटी होती है, यानी आपके प्लेस पे इमीडिएट सर्विस दी जा सके। तो यहाँ पे इशू आएगा व्हाइट लेबल प्रोडक्ट में। उसके अलावा ये एक व्हाइट लेबलिंग वाला क्यों ना लिए, मैंने लॉजिक बता दिया। हो सकता है आपने किसी ब्रांड नेम से लिया, व्हाइट लेबल्ड है, मैं नहीं कह रहा वो प्रोडक्ट खराब है, हो सकता है वो मैक्सअप वाला ही पैनल हो सकता है वो इवोटा वाला ही पैनल हो सकता है वो किसी और बड़े ब्रांड का ही पैनल हो, बट वो उनके नाम से बिक रहा है। वहां पे आपका कौन सा पार्ट इंश्योर नहीं होता, क्योंकि आप जिस पैनल के डब्बे पे जो नाम लिखा होगा, चिंटू पैनल, तो आपको सर्विस प्रोवाइड करने वाला चिंटू हुआ। भले ही वो पैनल डिलीवर किसने किया हो, मैक्सअप ने, इवोटा ने। इवोटा आपके लिए, इवोटा उसके ओईएम है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, लेकिन उस ब्रांड ओनर को जब वो एलोकेट कर दिया तो वो एक डुप्लीकेट ओईएम की तरह आपके सामने प्रोजेक्ट हुए हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सर्विस अवेल करने में आपको बहुत सारे इश्यूज आएंगे। तो व्हाइट लेबल प्रोडक्ट से बचें, ब्रांड नेम के साथ ही जाए। ये एक तो पहला पॉइंट हो गया। अब अच्छा, इसी पॉइंट को और एलोबरेट करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में, जिसमें से हम बात करेंगे कौन सा लें, मैक्सअप लें या इवोटा लें या सैमसंग लें या एलजी लें, और इनकी कॉस्ट में डिफरेंस क्यों है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन देयर कॉस्ट। इसको भी हम लोग बहुत ही पॉजिटिवली कन्वे करेंगे। फॉर दिस टाइम इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है, गो लाइव ई टेक्नोलॉजी की कंप्लीट टीम आप लोगों के सपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एवरी संडे
हम लोग एक जूम मीटिंग अरेंज करने वाले हैं। 40 मिनट्स की वो जूम मीटिंग होगी, जिसमें आपको करना क्या है, नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करिए, अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए, आपके स्टूडियो सेटअप में क्या-क्या आपको जो इक्विपमेंट यूज करने में इश्यू आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, हार्डवेयर के हैं, कनेक्शन के इश्यू हैं, कोई भी इश्यू है, उसको आप हमसे शेयर करिए। अपने पार्ट्स का नाम बताइए कि ये माइक है, ये पैनल है, ये कैमरा है, लाइट का इश्यू है। हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट वेबिनार हमारी होगी नेक्स्ट संडे की, उसमें उस पार्ट को एंटरटेन करेंगे आपको जूम लिंक भेज के। थैंक यू फॉर दिस टाइम। थैंक यू।